धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्तोत्रम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद मेरे सेनाओं का यहोवा, धन्यवाद मेरे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज इस सुंदर समय पे आपने हमें एकत्रित किए, इसके लिए हम आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो सभी लोग फटाफट आप जुड़ जाएं, लाइव आ जाएं, ताकि मैं जो बात करनी है वो मैं करूं। ओ रब संद नखुरी खोंद रबू सिखाला रब रिको तो रबो रिको बाबा बाबा। आज के दिन और आज के इस रात के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते आज के इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते परमेश्वर आज के दिन, आज के टाइम, आज के घड़ी के लिए। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा, ओ धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। हर एक बहन भाई जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ेंगे, प्रभु ने आप आशीषित कर, उन्हें हर एक बंधन श्राप से आजाद कर, उन्हें हर एक अंधकार के कार्य से आजाद कर। ओ धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद मेरे सेनाओं। ओ हालेलुया, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो एक आराधना का गीत गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक आराधना के गीत गाएंगे सभी लोग। पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर, मेरा इनाम पाखरू, मेरा इनाम पाखरू भेजे आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु के दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु के दुल्हन में शामिल नहीं,
मुझ में तू अपना रूज भर, मुझ में तू अपना रूह भर, भेज आसमान खोल कर पाक रूह की आग के शोले, भेज आसमान खोल कर। सच में उस परमेश्वर के रूह में हमें भरना है, उस परमेश्वर के आत्मा से भरकर हमें चलना है, क्योंकि वह हमारा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक गोविंद भाई, कहाँ से गोविंद भाई, आप कहाँ से? नोएल पास्टर को मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, बोलो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। सेनाओं का यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो उस परमेश्वर की रूह चाहिए हमें। जब तक वो रूह नहीं मिलेगा तब तक कुछ चीज़ों को बोलने के लिए सही नहीं। तो जब तक यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पा जाओ तब तक यरूशलेम को ना छोड़ो। एक अलग समय था, पर आज एक अलग समय है। आज जो मैं बात करूंगा चंगाई के बारे में। किसके बारे में? चंगाई। तो मुझे कौन सी चंगाई चाहिए? हालेलुया। बीमारी वाली चंगाई चाहिए कि कौन सी चंगाई चाहिए? दो प्रकार का चंगाई है। एक तो बीमारी का चंगाई है ही है, आमीन। और एक जो है आपको समस्या जो आपको दबा के बीमार करते जा रहा है, आपकी टेंशन आपको बीमार करते जा रहा है, आपका गरीबी आपको बीमार करते जा रहा है। तो ये कौन सा चंगाई चाहिए? बीमारी वाला या वो वाला, परमेश्वर वाला? आमीन। रात हमने रात के जो लाइव थी उसमें जब हम बोल रहे थे कि मूसा ने परमेश्वर को एक खुश किया, बोलता प्रभु मुझे अपना चेहरा दिखा दे, उसकी ये मांग थी। और एक बहन कल सुन रहा था और उसने भी ये मांग रखा, और वो रात को मूसा को देखा और वो उससे बहुत सारी बातें की और उसको समझाया। मूसा उसे समझा रहा था, ऐसा 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 करना, ऐसा वैसा, ये सारी बातें उसे सिखाया। और आज जाके शाम को 6:30-7 बजे आई थी कलीसिया में मुझे बताने के लिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर दिन फिक्स है आपके लिए, पर हो सकता है अगर 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, 5 लोग हैं, आप देख रहे हैं, सबको लिए नहीं हो सकता, किसी एक के लिए खास है। और वो किसके लिए रहेगा वो मुझे मालूम नहीं, वो प्रभु के मालूम। तो आज जो मैं बात करूंगा चंगाई के बारे में, भजन संहिता 34 अध्याय, हालेलुया, 34 अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती तो है,
परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। कहता धर्मी पे बहुत सी विपत्ति पड़ती है। क्या? बहुत सी विपत्ति, इसका मतलब है चंगाई आपको क्या चीज के चाहिए? बहुत सारी टेंशन की, एक बीमारी की ही नहीं, बीमारी मिल जाएगा। हमारे आत्मिक पिता का चंगाई नहीं मिल रहा था। क्या? वो मेंटली अपसेट थे तो उनको चंगाई नहीं मिल रहा था, और दूसरे के लिए प्रे करते, दूसरा चंगा हो रहा था, दूसरा हील हो रहा था, उसको नहीं मिल रहा था। पर जब वो सेवा में आया और जब वो काम करना शुरू किया, धीरे 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 6-7 साल के बाद, 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, जैसा जैसा वो समय प्रभु में मजबूत करते गए, एक दिन उसे वो चंगाई मिल गया। पर अगर वो चंगाई के पीछे पड़ा रहता तो कतई चंगाई नहीं होते। आमीन। तो मेन चीज जो आपका कॉलिंग है, जो चीज परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, उसके प्रति हम चलेंगे, हमें चंगाई भी मिल जाएगा, बरकत भी मिल जाएगा, टेंशन से हम आजाद भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है धर्मी पे बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। यहोवा उन सब से, चाहे वो गरीबी हो, फाइनेंशियली हो, जो भी तकलीफें हो, उनसे यहोवा क्या करता है? छुड़ाता है, चंगा करता है। आमीन। यहोवा उन्हें छुड़ाता है। इसलिए मैंने कहा कौन सा चंगाई चाहिए? बहुत सी विपत्तियां वाला कि बीमारी वाला? आज किसी का कुछ प्रॉब्लम है, एक बात मैं कहता हूं, पर वो पैसे की वजह से नहीं कर रहा है। पर एक बात, अगर उसके पास फाइनेंस मजबूत होता तो क्या वो रुकता? जाके चेकअप जरूर करा लेता। तो पहले आपको कौन सा चंगाई चाहिए वो आपको याद रखना है, फाइनेंशियली वाला या बीमारी वाला। पर मैं जो बात कर रहा हूं वो बीमारी वाला चंगाई नहीं, फाइनेंशियली वाला। अगर आपका फाइनेंस बराबर है तो सारी चंगाई भी आपके साथ है। क्यों? शारीरिक तौर पे। पर आत्मिक तौर पे जब मैं ये बात करूंगा तो मैं आपसे ये कहूंगा, जो आपके फाइनेंस को चंगा कर सकता है वो आपको शरीर को भी चंगा कर सकता है। आमीन। पर आज लोग क्या देखता है? अपने शरीर को मारता है, कूटता है। क्यों? पैसे नहीं है, नहीं जा सकता डॉक्टर के पास। हालेलुया। इसके वजह से कुछ लोग बीमार में, कुछ तकलीफ में हो जाते हैं। तो ये कौन सी आपको चंगाई चाहिए? प्रभु अगर आपको चंगा, अगर फाइनेंस को आगे चंगा करेगा, आपके फाइनेंस को खोलेगा, तो क्या आपके बॉडी को चंगा नहीं कर सकता? कर सकता है, 100% करेगा। पर मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूं कि आपको चंगाई कौन सा लेना है, फाइनेंस वाला कि बीमारी वाला? मेरे विचार से फाइनेंस वाला लेना चाहिए। आमीन। हालेलुया। क्यों फाइनेंस वाला मैंने क्यों कहा? इसलिए चलो प्रभु नहीं चाहा तो पैसे वाले भी फेल हो जाते हैं, बीमारी चंगा नहीं होता है। पर मैं ये कहता हूं पैसा रहेगा तो कम से कम इलाज तो करा सकते हो ना, दिखा तो सकते हो ना। नहीं ठीक करेगा प्रभु ही करेगा, दिखा तो सकते हो ना डॉक्टर को, और नहीं रहेगा तो दिखा भी नहीं सकते। हालेलुया। तो ये जो चंगाई जरूरी है हर एक मसीह परिवार को, हर एक मसीह भाई को। कहता धर्मी पे बहुत सी विपत्ति पड़ती है, पर यहोवा उन सभी से उन्हें छुड़ाता है। क्या छुड़ाता है? मैं कहता आज के बाद उस विपत्ति में आप नहीं रहेंगे, उस विपत्ति के कड़ार में आप नहीं रहेंगे, आप परमेश्वर की योजना में रहेंगे। हालेलुया। दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। दूसरा राजा 20वां अध्याय उसका 5वां वचन। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि
तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। क्या? तेरी आंसू, तेरी रोना, तेरी ढोना मैंने देखा हूँ, तेरी प्रार्थना मैं सुन ली हूँ और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। और आगे कहता है, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। आमीन। तो ये तो एक बीमारी की एक चंगाई थी, पर मैं इसका दूसरा पहलू आपको दिखाना चाहता हूं। हालेलुया। जो हिजकिया बीमार था वो गरीब नहीं था, याद रखो। आप लोग ये सुने, प्रचार में सुनोगे हिजकिया है कि वो परमेश्वर ने चंगा किया। ये तो सच बात है, चंगा ने किया, पर वो चंगा उसका शरीर के किया था, पर उसकी फाइनेंशियल जो बीमार था वो पहले से चंगा था। फाइनेंशियली बीमार नहीं था, शारीरिक बीमार था। आमीन। हिजकिया क्या था? राजा था। क्या था? आप याद करना। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। पर वो परमेश्वर के साथ चलता था, उसका फाइनेंस कमजोर नहीं था, उसका फाइनेंस मजबूत था, पर वो शरीर से बीमार था, तो शरीर से भी परमेश्वर ने उसे चंगा किया। हालेलुया। तो आज हमें भी उसी लाइन में जाना है, जो हमें फाइनेंशियली भी हमारा बीमारी चली जाए और शारीरिक बीमारी भी चली जाए। आमीन। ये जरूरी है मेरे बहन, मेरे भाई। मेरा फाइनेंस भी बीमार है, मैं शरीर में भी बीमार, पर ज़्यादा करके शरीर में कम हो। आप लोग जो मुझे देख रहे हो, सब क्या चीज़ में बीमार है मालूम है? फाइनेंस में बीमार हो गए हो और आपको दवा की जरूरत है। हालेलुया। और वो दवा यीशु मसीह, उसको समझना पड़ेगा। यीशु को, वो दवा कौन है? यीशु मसीह। और मैं नहीं चाहता मेरे लोग कोई फाइनेंशियली बीमार रहे, ना फाइनेंशियली रहे, ना स्पिरिचुअल रहे, किसी भी कटहरी में वो न रहे, क्योंकि परमेश्वर हमें बीमार होने के लिए नहीं, चंगा होने के लिए बुलाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज ये निर्णय करना, कहता है कि तेरे मूल्य पुरुष दाऊद का परमेश्वर यह कहता है कि देख मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू परमेश्वर के भवन में जा सकेगा। कहता देख मैं चंगा करता हूँ। तो सचमुच आपका फाइनेंस आपका चंगा ही पा रहे हैं, आपका फाइनेंस चंगा होने वाला है, आपके जीवन चंगे होने वाले हैं। हिजकिया चंगा हुआ बॉडी से भी, फाइनेंशियली पहले था, अब आपका फाइनेंशियली और बॉडी दोनों से आप चंगाई पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको फाइनेंशियली गिरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या चाहिए? हम कौन सा बीमार है? लिखो कोई, हम कौन सा बीमार है? कौन सा वाला बीमार है? जल्दी से बताओ। जो बताएगा उसको मैं वो बीमारी के हिसाब से दवा दूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बीमारी कोई और है, दवा कोई और खा रहे हो, कैसा ठीक होगे? नहीं हो सकता। हालेलुया। इसीलिए
थोड़ा आप लोग सोचो कौन सा बीमार हो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। कौन सा बीमार हो? सबका अलग अलग बीमारी है, क्या बात है, सबके लिए वचन है। ना वाह, एक भाई ने बताया बहुत अच्छी बात है, प्रभु का बीमार है, अच्छी बात है, प्रभु चाहिए। तो मैं उस बीमारी पर प्रभु के पास नहीं जा रहा हूँ इस वक्त। मैं जो बात कर रहा हूँ वो फाइनेंशियली या शारीरिक, दो चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो मैं कहता हूँ, आपकी जो फाइनेंशियली बीमार है, फाइनेंस बीमार है, आज यीशु मसीह कहता है मैं उसे चंगा करता हूँ और तू परसों वो काम कर सकता है। आमीन। भजन संहिता के किताब में पढ़ेंगे 107वां अध्याय उसका 20 वचन। भजन संहिता 107वां अध्याय उसका 20 वचन क्या लिखा है? वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसे निकालता है। अब देखो मैंने क्या कहा, बाइबल में ऐसा लिखा है, ये जो बीमारी के, बाइबल में जो बीमारी की बात है, अभी जो हम लोग टॉपिक बात कर रहे हैं वो फाइनेंशियली बीमारी के बात में बात कर रहे हैं। याद करो, ध्यान से सुनो, हम जो बात कर रहे हैं वो फाइनेंशियली बीमारी की बात कर रहे हैं। गड्ढे में कौन गिरता है? बीमार गिरता है। गड्ढे में गिरना का मतलब होता है आपका फाइनेंस गड्ढे में, आप खुद गड्ढे में हो। क्या लिखा है? वह अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसे निकालता है। जिस प्रॉब्लम में आप पड़े हो उसमें से वो निकालता है। वो बीमारी जो है फाइनेंस वाला, ये, और आज बहुत सारे मसीह लोग इस बीमारी में ज़्यादा फंसे हुए, पर ये समझ नहीं कि बीमारी जाएगा कैसे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये बीमारी में जाएगा, ये बीमारी से बहुत सारे मसीह लोग फंस गए। पर मैं आज से आपके लिए प्रोफेसी करता हूँ, अब इस बीमारी में आप रहने का टाइम नहीं है। अब इस बीमारी में से निकलने का टाइम आपका आ गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे वचन। वह अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है, जिस गड्ढे में वो पड़े उसमें से वो निकालता है। यहोवा निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्यों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है, मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करो। आमीन। वो मनुष्य के लिए करता है। एक बात आपने देखी, आश्चर्य के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है, आश्चर्य करता है। उस गड्ढे में से निकालना आपके लिए, आश्चर्य करना उनका एक स्वभाव है। चंगा करना आपका स्वभाव है, उनका स्वभाव है। आपको गड्ढे में से निकालना उसका ये, आमीन।
यीशु का मीनिंग होता है इब्री में अनोमा, और अनोमा का मतलब होता है डॉक्टर। हालेलुया। तो वो सब चीज का डॉक्टर है, बीमारी का भी है, फाइनेंस का भी है, आपके हर दवा का वो डॉक्टर है, हर बीमारी का डॉक्टर है, सॉरी, आमीन, हर वो बीमारी का डॉक्टर है। हालेलुया। तो आज आपको चंगा होना है तो उस डॉक्टर के साथ चलना पड़ेगा। अनोमा, चरित्र वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो चरित्र का अच्छा है, इसलिए उसके नाम में लोग चंगे होते, इसलिए उसके नाम से लोग हील होते, इसलिए उसके नाम से लोग बंधन टूटते। क्यों? उसका चरित्र इतना अच्छा था। यीशु नाम, ये गाना है ना, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संभल गया, ओ मेरा जीवन संभल गया। आमीन। अनिल कांत जी ने गाया है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु नाम हमें मिला है, मेरा जीवन संभल गया। पहले तो यीशु में हम दूर थे दुनिया में, पर यीशु के खून के सबक से हम उसके पास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपको भी सरप्राइज हो जाओ कि परमेश्वर आज वो बीमारी से आपको आजाद कराने आया है, उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने आया है। पर ये तभी होगा। अच्छा, हिजकिया को चंगाई मिली तो हिजकिया के क्यों मिली? कहता प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया, वो किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। प्रभु बोलता ठीक है मैं चंगा करूँगा। पर आपके पास कौन सा काम गिनाने का है? कौन सा काम प्रभु को गिना सकते हो तो चंगा करेगा? कौन सा काम गिना सकते हो प्रभु को, उससे प्रभु आपको फाइनेंस को चंगा करेगा? हालेलुया। इसलिए जरूरी यह है कि आप उस बीमारी से बाहर आए। हिजकिया बीमारी से चंगा हुआ, आप भी चंगा होंगे, चाहे आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। कहता जिस गड्ढे में धर्मी पे विपत्ति तो पड़ेंगे, पर यहोवा उन विपत्ति से उन्हें छुड़ाएगा। आपको छुड़ाएगा, चंगाई देगा, डिलीवरेंस देगा, हर एक चीज का डिलीवरेंस देगा। यीशु किसी के जीवन में आता है तो एक ही चीज को डिलीवरेंस नहीं मिलता है, हर चीज को डिलीवरेंस मिलता है। आमीन। हर चीज का डिलीवरेंस मिलता है। इसलिए जरूरी यह है कि यीशु हमारे वो काम कौन सा है मैं कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहोवा हमारा विजय करने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा जीता, उसके ब्लड में जीतने का, उसके बच्चे लोगों को जीतने का, हारने वाला उसके बच्चे नहीं है। उसका बच्चा जीतने वाला बच्चा बनता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बच्चे के अंदर जीतने का ब्लड है, हारने का नहीं। आमीन, हालेलुया। तो आज आप निर्णय कर ले कि अब मुझे जीतना है। हारने का रूल खत्म करो। दाऊद 66 लड़ाई लड़ा, हारा नहीं। आप भी नहीं हारेंगे क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। चाहे वो किसी परिस्थिति का, किसी समस्या का,
किसी भी चीज का क्यों ना प्रॉब्लम हो, परमेश्वर ने हमें कहा मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। हालेलुया। क्या वजह, व्यवस्था 28 के क्या किताब में कहा, तू पूछ नहीं सी ठहरेगा, तू नीचे नहीं ऊपर रहेगा, तुम लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा। इसका मतलब है कि मुझे हारने के लिए बनाया ही नहीं, मुझे जीतने के लिए बनाया है। और हमें हर सिचुएशन में मुझे जीतने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। और जीत हमारी है, शैतान का नहीं, जीत हमारी है। पर सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, कहता है ये धर्मी पे बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, पर यहोवा उनसे उन्हें छुड़ाता है। यहोवा छुड़ाता है। क्यों? क्योंकि हिजकिय्याह के पास पॉइंट था गिनाने के लिए, परमेश्वर मैंने ये किया, वो किया, ये किया, ये किया। आपके पास कौन सा पॉइंट है गिनाने के लिए? से आपको छुड़ाएगा। पर वो आपकी प्रार्थना सुन लिया है। आप निर्णय लो, आप स्टेप लो, परमेश्वर छुड़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, मुर्दा नहीं, कि आपको छुड़ा नहीं सकता। गरीबी से, हर एक परिस्थिति से आपको छुड़ा सकता है। सिर्फ फर्क ये है कि हम उसके साथ है या नहीं। मेरे बहन, मेरे भाई, इसलिए मैंने कहा आप कौन सा बीमार हो, वो बीमारी देख के डॉक्टर दवा देता है। आपका परमेश्वर आपसे कहता है कौन सा बीमारी का दवा दूं, और आपको बताना पड़ेगा प्रभु मुझे ये बीमारी की दवा दे, फिर वो देते। डॉक्टर को भी बताना पड़ता अपनी बीमारी, पर प्रभु आपका बीमारी तो जानता है, प्रभु आपसे पूछेगा मैं क्या दूं। क्योंकि प्रभु ने वो अंधा से पूछा मैं तुझे क्या दूं, जबकि अंधा को प्रभु ने देख रहा था ये अंधा है, फिर भी उसे दवा नहीं दिया अंधे का। उससे पूछा मैं तुझे क्या दूं, क्या तेरे लिए करूं। उसने बोला प्रभु मैं देखना चाहता हूं। तब बोलता है देख। इसका मतलब है कि आपको अपनी बीमारी बतानी पड़ेगी, आपकी अपनी बीमारी को बताना पड़ेगा। कौन सा बीमारी को चंगा होना है, फाइनेंस वाला या बीमारी वाला। ये प्रभु के ऊपर डिपेंड नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि आपने देखा, वचन पढ़ा है ना कि अंधा को प्रभु नहीं देख रहा था कि अंधा है, पर उसे चंगा नहीं किया। उससे पूछा बोल तेरे लिए मैं क्या करूं, तो बोलता है प्रभु मैं देखना चाहता हूं। आज भी मैं आपसे कहता हूं प्रभु आपसे चाहता है क्या करूं। आमीन, हालेलुया। तो प्रार्थना करो। आपको नहीं मालूम पड़ रहा है मुझे कौन सी चंगाई चाहिए, तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु बताएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें जरूरी क्या है, उस परमेश्वर का, उसके बोलने का कि प्रभु मुझे ये बीमार में, कौन सा, फाइनेंस वाला या इसका। और मैं कहता हूं मेरा ये विश्वास है आप उस बीमारी से आजाद हो जाए। जिस बीमारी की मैं बात कर रहा हूं वो कौन सा है, आप समझ गए होंगे मेरी बात। वो बीमारी मैं आपके जीवन में देखना नहीं चाहता। हालेलुया। पर स्टेप लेना आपका काम है, बोलना आपका काम है। क्योंकि बोलना, अंधा बोला था, यीशु मसीह ने नहीं बोला था कि मैं तेरे को आंख का चंगा करूं क्या। यीशु मसीह ने उसे पूछा क्या करूं तेरे लिए बेटा। बोलता है प्रभु मैं देखना चाहता हूं। बोलता ले देख, मेरा भी यही इच्छा है, मेरा भी ये सोचो कि तुम चंगा हो सके।
हालेलुया। तो अगर प्रभु अपने मन से देने लगेंगे तो बस हो गया ना, लोग क्यों दुआ करेंगे, दुआ ही नहीं करेंगे। इसलिए आपको दुआ करने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे बहन मेरे भाई, आपके लिए गुड न्यूज है कि आप ये बात के जानेंगे आपको कौन सा फाइनेंस को चंगाई कर लेना है, कौन सा चंगाई चाहिए, फाइनेंस वाला प्रेज द लॉर्ड, आमेन, जय मसीह। हमें प्रभु का चंगाई चाहिए, प्रभु का फाइनेंस वाला, आमेन। ये जीवन को प्रभु कहता मैं स्वर्ग बना दूंगा इस धरती पे तेरे लिए, सिर्फ तुम मेरे साथ तो चल। और अगर न चला तो इस शरीर को तुझे इस धरती पे नरक बना दूंगा ताकि तू घुट घुट के जी सके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। प्रभु तो दयालु है, वो दया करने के लिए, पर डिपेंड है आपके ऊपर। एक अंधे को जब उसके आंख न रहे उसके लिए नरक ही है, उसके लिए क्या है, पर प्रभु ने उसे चंगा किया। पर उससे पूछा तेरे लिए क्या करूं। उसको मालूम था इस वक्त मुझे फाइनेंस की जरूरत नहीं है, इस वक्त मुझे ये चीज़ की जरूरत नहीं है, घर की जरूरत नहीं, इस वक्त मुझे आंख की जरूरत है, और उसने मांगा। उसी प्रकार इस वक्त आपको क्या जरूरत है वो मांगे, यीशु मसीह देगा। मैं कहता हूँ इसी जुलाई महीने के अंदर ही आपको देगा। मैं बाहर महीने, मैं इस वक्त आज जितने भी लाइव लोग मेरे को सुन रहे हो, आप सभी से मैं प्रोफेसी करता हूँ, आप एक वो चीज़ को जो आप चाहिए उसके लिए रखो। जुलाई महीने में मैं कहता हूँ लास्ट जुलाई जितने तारीख का महीना है आपको दिया जाएगा। ये प्रोफेसी है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो ये आपको करना है तो होगा। आमेन। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, चंगा करने वाला। जो अंधा को चंगा किया वो हमें भी करेगा और अच्छे रीति से करेगा। प्रेज द लॉर्ड। गुड गुड के नहीं, गुड गुड वाला चंगाई नहीं चाहिए, वो चंगाई चाहिए जिसमें आनंद ही आनंद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये तय करना पड़ेगा आपको कि आप कौन सा बीमार, आमेन। और उसके बाद आपको मांगना है। जैसे वो अंधा ने बोला मुझे आपके चंगा करो, प्रभु ने चंगा किया। आज आपको बोलना है कि मैं कौन सा बीमार। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, वो जो भी बीमार है, आप इस वक्त आप प्रार्थना करो। जो बीमार है उस बीमारी को नाम लो, जहां भी है आप उस बीमारी को यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं। वो बीमारी आपके जीवन से नष्ट हो जाए, वो प्रॉब्लम आपके जीवन से नष्ट हो जाए, वो समस्या आपके घरों से नष्ट हो जाए, वो हर एक बंधन श्राप यीशु मसीह के नाम से वो नष्ट किया जाए राइट नाउ माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के पवित्र नाम से शैतान की हर एक कार्य, जादू टोना, शैतान की हर एक योजना, बंधन, श्राप यीशु मसीह के नाम से वो नष्ट हो जाए। यीशु मसीह के नाम से शैतानी हर एक कार्य नष्ट हो जाए। इस वक्त जो लोग मुझे देख रहे हो, आपके जीवन के, आपकी हर एक उस बीमारी को मैं डांटता हूँ। आपके घर, आपके बच्चे को, आपके जीवन को छोड़कर चले जाए राइट नाउ माइटी नेम। ये वचन हर एक बहन भाई जो मुझे सुन रहे, आप सभी के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फल लाए। प्रभु जो लोग मुझे देख रहे, उनके घरों से हर एक झगड़े की आत्मा, हर एक फाइनेंस प्रॉब्लम की आत्मा, हर एक बुरी आत्मा को यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ, उस बहन भाई के जीवन से निकल जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो बंधन श्राप टूट जाए, हर वो बीमारी टूट जाए, हर वो प्रॉब्लम नष्ट किया जाए, हर वो समस्याएं नष्ट किया जाए, हर ओ रिकोंदा नकूरी खद्दा रबू सिखाला
मेरे बहन, मेरे भाई, आज आपको चंगाई होने की जरूरत है, और वो चंगाई आपको इस वक्त लेने की जरूरत है। आमीन। यीशु मसीह के नाम से हर रोग, बीमारी, हर रोग, प्रॉब्लम नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। हालेलुया। तो अभी हफ्ते में 2 दिन लाइव रहेगा, शुक्रवार और मंगलवार रात 10 बजे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुन सके 10 बजे से 11 बजे तक। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। परमेश्वर आप सभी को सही सलामत रखे, मेरी प्रार्थना है आपसे। और गोविंद, मैं पास्टर नोएल को जानता हूँ। हालेलुया। आपने पूछा था, मैं आपको बता दिया। हालेलुया। तो आप सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, आप आशीषित हो, और परमेश्वर आपके परिवार, आपको बच्चे को खुश रखे। फिर कल मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, फ्राइडे को 10 बजे रात को। आमेन। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, जय मसीह।